हेलो जी, राम राम जी। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो अब की बार चल रही है दो दो बारी, मतलब दो दो दिन तक ये जो रक्षाबंधन भी 2 दिन हुई है और जन्माष्टमी भी 2 दिन ही हो रही है, ऐसे ही चल रहा है। तो ये जा रहे हैं गांव में खाना लेकर के, खा तो लिया था इन्होंने। और ये है गांव में भी चल रहा है, खेत में काम, बाग में चल रहा है। बाग में ये स्प्रे खुदाई हो रही है, खाद वगैरह लग रहा है पेड़ों में, नुलाई सब चल रहा है, बारे भी हैं उसको। और मैं बैठ गई हूँ जन्माष्टमी के लिए मावा निकालने के लिए। 2-3 दिन का दूध इकट्ठा किया हुआ है क्योंकि गाय ने जो है देना कम कर दिया है। और बस हम बनाएंगे पेड़े। तो बना रहे इसलिए पेड़े ही क्योंकि मैं अभी घर से आई हूँ, तो वहाँ से मम्मी ने भी बना के दिया है मिठाई, वो भी रखी है। और बच्चों को तो ये है कि एक दिन खाते हैं और फिर दोबारा से नहीं खाते, फिर ऐसे ही ज़्यादा बना के रख दो तो ये फिर वेस्ट ही होती है, उनको डालना ही पड़ता है, फिर नहीं खाता कोई भी। और मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा सोडा क्योंकि ये इकट्ठा किया हुआ है ना दूध, तो इसलिए। और वैसे जो हम बर्फ़ी बनाते हैं तो उसमें अगर सोडा डाल दें तो लाल हो जाता है मावा, तो वो लाल वाइट वाली बर्फ़ी नहीं बनती। तो हमें तो पेड़ा बनाना था इसलिए मैंने डाल दिया था, क्योंकि लाल से ही पेड़े भुने हुए से मावे के अच्छे लगते हैं। तो ये ओम की तो दर चल रही मस्ती आजकल काफ़ी, और बोलता रहता है इसको निकाल के हाथ में से कि मम्मा जी मेरा हाथ तो ठीक हो गया। और सुबह के टाइम में से बोलता है जब इसको बोल दो कि स्कूल चला जा बेटे, कि नहीं मेरा तो भी हाथ दुखता है, इसको बहाना मिल रहा है। तो वैसा है, ऊपर नीचे हर जगह कर लेता है, बस इसको भेज नहीं रही हूँ। कभी कोई बच्चा खींच दे दोबारा सो जाए, एक बार अच्छे से ठीक हो जाए तो ठीक है। तो मैं मावे निकालने का मेरा तरीका यही है कि मैं जब खड्डा लग जाता है तो उसमें मैं बीच बीच में उसको घुमाती रहती हूँ और बाकी के काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि अगर उसी के पास बैठी रहूँगी तो फिर बाकी के काम ऐसे छूट जाएंगे। और करने तो है ही, तो अगर मैं उसको भी घुमाती रहूँ, क्योंकि लगता तो नहीं है जब उसमें उबाला जाता है, और ना ही वो उबलता है, बाहर नहीं निकलता मतलब कढ़ाई से। उसमें घुमाते रहो बार बार और आग करते रहो जल्दी जल्दी सजा के, और जो घूमने वाले काम है वो भी करते रहो साथ साथ। तो मैं बर्तन साफ़ करके फिर इसको अच्छे से आग करके इसमें इसको घुमा दूँ। अब जो है ये गाढ़ा होने लगा था, तो अब इसके पास ही बैठ करके बनाना था। और अब ना मतलब मौसम टाइम तो है, मतलब फ़िलहाल हवा चलने का, इस टाइम पे हवा चलती है बहुत ज़्यादा, पर अब की बार नहीं चल रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और धूप भी देखो भी कितनी तेज़ निकल रही है, धूप इतनी तेज़ हो रही है कि चुन्नी में से भी बहुत ही सर में दर्द सा हो रहा था, तो मैंने फिर टॉवल ओढ़ा है। और ये तो खेलता फिर रहा था इधर ही साथ ही। बस सिवाय भी आ गया था स्कूल में से, और बस में ये मावा भी निकलने ही वाला था, तो मैं इसको बोल दी, मैंने कहा बेटे ऊपर ये कपड़ा टंग रहा है दे दो, मैं इसको उठा के रख आऊँगी फिर। और साथ में ही फिर देखती हूँ ये चूल्हा भी साथ ही साथ कर दूँगी साफ़, क्योंकि फिर जितना दोनों हो गए तैयार, और मैं भी, हम जा रहे हैं बाज़ार। और बाज़ार में से सिवाय को दिलवानी है ड्रेस, इसको जन्माष्टमी पे करना है, कुछ प्रोग्राम है इसका, तो उसमें वाइट ड्रेस चाहिए इसको। मैं इसको ड्रेस दिलवा के लेकर आती हूँ। और साथ में जा रहा ओम भी, इसको बोल भी रही है आप यहीं पे खेल लो बेटे, पर ये खेल नहीं रहा नहीं, तो मैं चलती हूँ दोनों को लेके बाज़ार में। टाइम होगा 4:30 हो गई है, और अभी देखती हूँ धूप अभी भी बहुत तेज हो रही है। हाँ ठीक है, आपको भी दिलवा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ले आए अपने खाने वाले कपड़े, क्योंकि कल मैं पहन के जाऊंगा उन्हें। और मैं तो मेरे तो यही मैं भी अपने पहन के जाऊंगा। लेने गए थे धोती कुर्ता, पर जो है धोती कुर्ता इसके साइज का मिला नहीं, पर इसलिए हमने
बांसुरी। बाबू दिखाना मम्मा को। ये लाए बांसुरी और इसमें मुझे करना है ऐसे। तो जब धोती कुर्ता नहीं मिला तो ये लेकर आए हैं पजामा। पजामा। ये है पजामा, ये तो कुर्ता है, ये पजामा। ये लेकर आए कुर्ता पजामा। धोती कुर्ता भी ऐसा ही है और पजामा भी ऐसा ही है, तो फिर वाइट ही लेना था, तो इसलिए कलर में तो मिल रहा था लेकिन वाइट में नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर ये पजामा ही लेकर आई हूँ। इसको धुल के डाल दूँ और प्रेस कर दूँगी, फिर सुबह ये पहन के चला जाएगा और बहुत मजा आएगा। अगर फैन में बच्चों ने देख के कहा ये क्या बन के आया। बाज़ार से आने के बाद फिर मैं इनको काम था, ओम का भी आता है इसका काम मोबाइल पे, तो वो कराने लगी थी और ये इसको कलर करना था तो इसको कलर करा रही थी और इसको भी इधर बोल रहा था पढ़ने के लिए, और देखे शैतान मोबाइल से खेल रहा है और पढ़ाई में कम ध्यान रखता है, तो इसको भी लर्न करने के लिए दिया हुआ था। लर्न क्या बस रीडिंग कर रहा था, अभी तो लर्न तो कर नहीं रहा था और इसको करा रही थी मैं इधर, पता नहीं कौन आवाज़ लगा रहा था। तो ये है अगला दिन, तो फिर शाम के टाइम तो ऐसा ही खाना खुना सा बनाया था बस, बाकी के काम और कुछ ऐसा किया नहीं था। तो सुबह के टाइम जो है सिवाय को मैं लंच मैंने इसका बना दिया था, बनाई थी मैंने ये भिंडी और रोटी, और बस इसको मैं तैयार कर दी थी, बनाना था इसको कान्हा जी। और आज पता क्या हुआ, फिर आके बोल रहा कि मम्मा जी मुझे तो येलो ड्रेस लेनी थी, और इसने ही बोल रहा था कि वाइट लेनी है, येलो तो उसके साइज़ के धोती कुर्ता मिल रहे थे, पर ये बोल रहा था कि मैडम ने वाइट बोल ली है। और फिर बोल रहा क्या कि नहीं सब बच्चे येलो पहन के गए थे कान्हा जी बन करके, और मैं ही वाइट गया था पहन करके, पर फिर भी मैम ने जैसे फ़ोटो लगाए हुए हैं तो इसकी अलग से बनाई हुई है, जैसे कि अलग ही पहनना था वाइट, तो इसकी राधा और कृष्ण जी की ये बांसुरी लेकर खड़ा हुआ है, तो राधा इसके चारों साइड में डांस कर रही है, अलग वीडियो बना के भेजी हुई है। और मैं इसको ये तिलक लगा रही हूँ, पहले मैंने इसको चंदन का लगाया है कि तिलक, और उसके बाद लगाया है ये कुमकुम का आउटलाइन की है उसकी तिलक की, और इसको काजल लगा करके और बाल बहा करके बस तक कर दूँगी तैयार। अरे ओम को तो ये बोल रहा था कि मुझे भी बना दो, मैंने कहा बेटे आपको बनाऊंगी जन्माष्टमी पर, मैं आज इसको जाना है स्कूल में, इसको बना दूँ। तो ये लगा दिया मैंने इसके ये कुमकुम भी और ये भी तिलक भी, इसको भी लगा दूँगी। ओम को भी ये भी बोल रहा था मम्मा जी मुझे भी लगा दो चंदन का तिलक, और ये ओम ने इधर मुकुट में से एक साइड में से निकाल दी थी डोरी, तो ये चिपकाने का तो टाइम था नहीं और ये बांधनी थी इसको, तो वो निकल जाती, तो मेरे पास पड़ा हुए थे पंच मशीन, मतलब वो स्टेपलर से मैंने इसको पंच कर दिया, तो ये रुक गई थी फिर धागा। और मैं इसको बोलती कैसे करना है आपको, तो ये बोल रहा था कि मुझे ऐसे कान्हा जी बन करके खड़ा रहना है। और उसके बाद आ जाती है मेरे कपड़े निकालने की बारी, तो ओम तो डर लग रहा था, मशीन के पास में खेल रहा था, इसको बोलती भी रहती हूँ मगर बेटा कभी करंट मार जाए किसी दिन मशीन, कुछ नहीं पता चलता है, नहीं आप इधर खेल लिया करो, तो ये इसको देखने में मज़ा आता है मशीन। कपड़े धुलने के बाद मैं सेकने लगी थी रोटी, क्योंकि ये भी आगे थे और नहा करके नीचे से डंगरों का करके, और पापा जी भी आगे थे ऊपर खाना खाने के लिए, तो मम्मी इनको दोनों को दे रही है खाना और मैं सेक रही थी अंदर किचन में गरम गरम रोटी उनका सास। ये चले गए थे गांव में खाना लेकर के, और
बस रोटी सारी सेक करके मैं भी नहाई थी, और नहा करके दिया लगा के फिर मैंने ये कपड़े धुल गए थे, इनको फैलाने लगी थी। उनका अभी सूख जाएंगे, अभी तो इतनी तेज़ धूप नहीं हुई, फिर पूरा दिन धूप में तेज़ होती है, तो थोड़ी हल्की सी धूप में सूख जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर कलर भी उड़ जाता है। तो ये मैं सारे कपड़े फैला करके मैं भी फिर झाड़ू वगैरह तो रह रही थी अभी बाहर की साइड लगानी, अंदर तो सब होगा था, क्योंकि कपड़ों की वजह से मैं बाहर नहीं लगाती हूँ, फिर बाद में कर देती हूँ बाहर, तो मैं भी फिर खाना खाऊंगी। काम हमारा होगा दोपहर का, ये झाड़ू पोछे का और कपड़ों का। खाने में बनाई थी आज भिंडी रोटी, वो सुबह ही बना दी थी मैंने, सुबह ही छोक दी थी, क्योंकि कल मम्मी ने काट दी थी और मैंने सुबह ही छोक दी थी जब सिवाय के लिए, बस सबके लिए तभी, क्योंकि ये भी सुबह ही लेके जाते हैं खाना, जब जाते हैं गाँव में। ये भी 8 बजे लेके चले गए थे खाना खा के, गाँव में ही लेके अपना दोपहर के लिए, तो मैंने सुबह ही छोक दी थी, इसलिए सबके नाम की एक साथ ही। और इसकी तो अभी चल रहा रेस्ट, करता कम है, अभी घूम के आया इधर बराबर में से, जाते हैं खेलने में, बच्चे भी इधर जाते हैं उनके यहाँ पे, अभी आया बस ये, और अब देख रहा टीवी। बेटे ना दुख होगा। और इसका तो अभी बस 2 दिन और रेस्ट कर लगा, फिर जैसे जन्माष्टमी के बाद की छुट्टी, मतलब जन्माष्टमी के बाद जब स्कूल खुलेंगे ना, तो तब ये भी जाना शुरू करेगा स्कूल में। 1 हफ्ते के लिए बोल रहा था ना, था कि 1 हफ्ता हो जाएगा इसका, तो सिवाय अभी स्कूल में से आया नहीं है, और अभी आ जाएगा, अभी टाइम है आने का। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, बाय बाय।